नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 22 मार्च 2020 ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसी तारीख से देश में पूरी तरह से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। लॉकडाउन के बाद ट्रेन, हवा और जो सड़क यातायात थी ये पूरी तरह से बंद हो गई थी और इसके बाद बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हुआ था। और उसके बाद जब श्रमिक ट्रेनें भी शुरू की गई, उसके अंदर भी जब यात्री यात्रा कर रहे थे तो कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जब संसद में सरकार से ये सवाल पूछा गया कि ये जो बड़ा पलायन हुआ था देश में, इस पलायन के दौरान कितने लोगों की मौत हुई थी, तो इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं था। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के पहले दिन सरकार से सवाल पूछा गया था कि जो श्रमिक मजदूर थे, मजदूरों की जिनकी जान चली गई थी वापस अपने घर जाते वक्त, तो उनका आंकड़ा क्या है और उनके लिए सरकार क्या रणनीति बना रही है। तो ऐसे में जो श्रमिक मंत्री हैं संतोष गंगवार, उन्होंने ये कहा कि सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं और ऐसे आंकड़े नहीं होने के चलते मजदूरों को मुआवजा देने की बात ही नहीं उठती है। और इसी सभी चीजों को लेकर अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनों की नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पर असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। यानी कि कहना राहुल गांधी का ये है कि सरकार ने अगर गिना नहीं तो सरकार को लगता है कि किसी की मौत नहीं हुई। इसके अलावा ये भी राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने देखा, जमाने ने देखा कि जो मजदूर थे उनकी मौत हुई, लेकिन सरकार को इसकी खबर नहीं थी। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अब हम आंकड़ों की बात पर आते हैं। जो आंकड़ा इजीली अवेलेबल है उनके मुताबिक जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, इन श्रमिक ट्रेन में हुई दुर्घटना और श्रमिक ट्रेन में यात्रा करने के दौरान लगभग 110 प्रवासी मजदूरों की जान जा चुकी है। इसके अलावा सड़क से यात्रा करते वक्त भी कई सारे हादसे हुए थे जिसके अंदर जो प्रवासी मजदूर थे उनकी मौत हुई थी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि सरकार के पास इन सभी चीजों का आंकड़ा ही नहीं है। जिस तरह से संतोष गंगवार ने संसद में ये बयान दिया, उससे पता चलता है कि सरकार इस वक्त मजदूरों की मौतों को लेकर कितनी गंभीर है। इसके अलावा सवाल नौकरियों पर भी पूछा गया था, लेकिन अब तक नौकरियों को लेकर भी कोई भी जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन के दौरान लगभग 12 से 15 करोड़ जो नौकरी पेशा के लोग थे उनकी नौकरी जा चुकी है। वहीं अगर इनफॉर्मल सेक्टर्स की अगर बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा चुकी है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार के पास कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसमें वो बता सके कि कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में CMIE की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा नौकरी पेशा वाले लोगों की नौकरियां इस लॉकडाउन के दौरान जा चुकी है। जो CMI के जो प्रेसिडेंट थे, जो डायरेक्टर थे, उनका ये कहना था कि नौकरी पेशा वाले लोगों की नौकरियां जल्दी जाती नहीं है, लेकिन जब उनकी नौकरियां चली जाती है तो उन्हें नौकरियां वापस मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो देश में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा चुकी है। बड़े पैमाने पर जो मजदूर थे जिनका पलायन हुआ था उनकी जान जा चुकी है, लेकिन सरकार का ये कहना है
कि सरकार के पास आंकड़े हैं ही नहीं, और आंकड़े जब है नहीं तो सरकार के पास मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको बता दें कि आज राज्यसभा में भी मजदूरों को पैसे देने की बात कही गई। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने आज संसद में ये अपील की है कि जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उन्हें हर महीने 15,000 रुपए सरकार की तरफ से देना चाहिए। बहरहाल देखना जरूरी है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। हम सुनते हैं राम गोपाल यादव का, उन्होंने आज राज्यसभा में क्या कहा। लॉकडाउन के कारण देश में छोटे बड़े कारखाने के बंद होने से, कारोबारियों का कारोबार बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उनके परिवार बिखर गए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर, उन्हें भूखे पेट सोने के लिए कभी कभी विवश होना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं, 5 साल बाद समीक्षा की जाएगी। वे भी असमंजस में है कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नतीजा ये है कि लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है और हताशा की स्थिति में जी रहे हैं बड़े पैमाने पे लोग। और नतीजा ये है कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि इन 4-5 महीनों में कोविड की वजह से अकेले नोएडा में 44 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन आत्महत्या की है 165 लोगों ने कल तक। ये स्थिति है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से नौकरियों से, मजदूरी से अलग हो गए हैं, उनको प्रति माह कम से कम 15,000 रुपया भत्ता के रूप में दिया जाए, ताकि वो कम से कम भूखों न मरें और वो जिंदा बने रह सकें। लोकतंत्र में हर गवर्नमेंट ये कर रही है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। हमें भी ये करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं चाहूँगा कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और देश में जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं रोजाना, उनको रोकने के लिए एक सार्थक कदम उठाएं। ठीक, धन्यवाद जी। तो बहरहाल देखा जाए तो बड़े पैमाने पर नौकरी जा चुकी है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से बयान दिया है, इस बयान के बाद सरकार अपने ही बयानों में घिरती हुई नजर आ रही है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।